नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बीते 25 सालों के बीच ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज बीते 40 घंटों के अंदर पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कराची से। कराची बंदरगाह पर 10 से अधिक हमले हुए हैं। लाहौर में बड़ा मिसाइल हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कराची बंदरगाह पर 10 से अधिक जगह पर हमले हुए हैं। ये कार्रवाई पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत और सबसे बड़ी भूल जो उसने की उसका नतीजा है। लाहौर में भी मिसाइल हमला हुआ है, इस्लामाबाद में भी हमला हुआ है, कराची में भी हमला हुआ है। कराची बंदरगाह पर जबरदस्त इस वक्त हमला जारी है। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। क्यों ये तस्वीरें ऐसे क्यों है? अगर आपने इस वक्त अपना टीवी ऑन किया है तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली बंद कर दी गई है। हमलों से बचने के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया है। सीधे तौर पर इन हमलों के बाद यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने शुरू किया था, हम खत्म करेंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ श्याम श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। श्याम श्रीवास्तव जी, मैं बीते 3 घंटों से लगातार देख रहा हूं और आप भी शायद टेलीविजन पर देख रहे होंगे। शायद हम में से किसी ने उम्मीद की होगी कि पाकिस्तान फिर से बेवकूफ़ी करेगा, वो भी मात्र 10 से 15 घंटे के अंदर, और ये हालात हो जाएंगे कि चंद घंटों के अंदर भारत का हमला जो बॉर्डर से शुरू होकर सीधा इस्लामाबाद, कराची और लाहौर तक जा पहुंचेगा, वहां पर इस पर जबरदस्त हमला हो रहा है। पाकिस्तान पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो गलती पाकिस्तान ने की, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की, उसे खत्म भारत करेगा। हाँ, देखिए, अभी मेरा नाम मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव है जी। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अगर लड़ाई पूरी किसी भी स्केल के ऊपर होती है, बहुत तैयारी के साथ हमने ये शुरुआत की थी कि उन्होंने आतंकी हमला किया था, उस आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमने आतंकी ठिकानों को खत्म किया था। पाकिस्तान को मान जाना चाहिए था कि उसने जो गलती की है उसी की सजा उसे मिली है, लेकिन लोगों के बहकावे में या जिस भी कारण से पाकिस्तान अगर आगे इसी तरह की हिमाकत करेगा तो भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और लोगों को अपनी सेनाओं पर भरोसा रखना चाहिए। और युद्ध ये किसी भी हालत के अंदर, किसी भी डायरेक्शन के अंदर टर्न हो सकता है। अगर ये ठीक से समझ जाता है, पाकिस्तान दूसरों की चेतावनियों को समझता है, तो एक युद्ध से बचा जा सकता है। और अगर नहीं समझता है तो हमारे पास फिर कोई चारा नहीं है उसको जवाब देने के अलावा। और जब जवाब दिया जाएगा तो ऐसा दिया जाएगा कि कई कई सालों तक पाकिस्तान इस जवाब को याद रखेगा। हम पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति के अंदर अपना रिएक्शन देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तान अभी रुकेगा नहीं तो इसको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, मैं माफी चाहता हूँ श्याम जी सर, आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नौसेना ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है। नौसेना ने भी अब एक तरफ से धावा बोल दिया है। पाकिस्तान के 4 शहरों पर इस वक्त 3 तरफ से जो है हमले हो रहे हैं। INS विक्रांत से नौसेना ने हमला शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले जैसलमेर में भी बड़ा हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि नौसेना ने भी एक तरफ से जो है हमला शुरू कर दिया है। जी सर, श्याम जी आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि इस समय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों पूरी तरह से तैयार हैं। और नौसेना का जो कंट्रीब्यूशन है, जो मतलब अभी 1971 वार के बाद से शुरू हुआ था, नौसेना पूरी तरह तैयार है और सारे पाकिस्तान को कराची से लेके हर बंदरगाह के ऊपर वो वहां पर पहुंच सकती है। और हमारे पास में जो ये दोनों हैं, विक्रांत और ये वाला, ये दोनों के दोनों सक्षम हैं पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह करने के लिए। तो ये नौसेना का भी अब अगर हमला शुरू हो गया है तो ये करवाया गया है। हमने आराम से इनको बहुत मौका दे दिया। उसके बाद भी अगर ये संभलते नहीं है तो इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। श्याम जी, लंबी बैठकों का दौर हमने देखा, जैसे कि जानकारी मिल रही थी
पीएमओ में लगातार लंबी बैठक हुई, तीनों सेना के प्रमुख थे, अजीत डोभाल जी थे, सबके साथ मीटिंग्स हुई और उसके बाद एकाएक हमको एक दिन सुबह पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया गया और उसके बाद भारत ने अपने तरफ से बात स्पष्ट कर दी थी कि ये हमला पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, हमला करने की कोशिश की, लेकिन इतनी बुरी तरीके से जब पाकिस्तान पहली बार में नाकाम हुआ, आखिर पाकिस्तान सोच क्या रहा था? रात के समय में आप फिर से हमला करेंगे तब, जबकि भारत ने रिटेलिएट किया है, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आपकी एयर डिफेंस सिस्टम को जो सबसे ताकतवर जिसे आप मान रहे थे, चाइना से जिसे आप लेकर आए, उसे तक नाकाम कर दिया। आखिर ऐसे क्या सोच रहा था पाकिस्तान की 8 घंटे में क्या बदलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सिस्टम्स हैं, ये एक नहीं कई सिस्टम्स होते हैं जो उनके पास में होंगे और एक एक करके जहां जहां मौका मिलता है अपने हिसाब से हम उन सिस्टम अपने हिसाब से टारगेट चूज करते हैं, टारगेट बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ उसे हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उस तरह से कार्य करते हैं। और इसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का बिल्कुल टोटल कोऑर्डिनेशन होता है और ये देखते हैं कि किसको किस जगह के ऊपर लीड लेना है। और ये जो बैठकों का दौर चला था, वो बैठकों का दौर सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमने जो है इस तरह से हमला करना है, वो बैठकों का दौर इसलिए भी था कि यह हमला करने के बाद में क्या क्या हालात हो सकते हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं, कौन सा वो यूज करता है और कौन सा ऑप्शन यूज करने के ऊपर हमें किस तरह के हमले करना है या अपने आप को बचाना है या दूसरे लोगों के ऊपर हमने उनको नेस्तनाबूद करना है। तो ये सारी तैयारी, प्लानिंग हमारी तरफ से पूरी हो जाने के बाद में ये निर्णय लिया गया, जिसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने मिसाइलों से उनके 9 ऐसी जगह जहां पर की आतंकवादी बैठे हुए थे उनको नष्ट कर दिया। और उसके बाद में पाकिस्तान अगर अभी इस तरह की कोई हरकत दोबारा से करता है तो जैसा मैं बता रहा हूं, हम पूरी तरह तैयार हैं, हमारी पूरी फोर्सेस अलर्ट पर हैं और जैसी जैसी सिचुएशन बनती जाएगी। एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, भारत पूरी तरह से इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता, पूरी तरह युद्ध करने के भारत अभी शुरुआत नहीं करना चाहता कोई भी कि हम जाकर पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर उस तरफ से कोई गलती होती है तो फिर भारत चुप भी नहीं बैठेगा। निश्चित रूप से शिवम सिंह राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे और हम यही सोच रहे थे कि अब अगला एक्शन क्या होगा, पर क्या किसी ने सोचा था कि चंद घंटों में भारत ने जो हमला शुरू किया था पाकिस्तान के जवाब में, वो सीधा इस्लामाबाद पहुंच जाएगा? क्या लगता है ये जो स्थिति, जिस तरह से जितनी तेजी से ये जो हमले एस्केलेट हुए हैं, ये किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हालांकि श्याम सर जी जो बात कह रहे हैं कि और वो बात सच भी है कि हम कभी हमला करते नहीं और अगर कोई हमला कर दे तो हम जवाब देने से पीछे हटते नहीं, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। देखिए, हर बार पाकिस्तान का शुरू से रहा है कि हमारा पेशेंस टेस्ट करता है। वो इस बार भी वो उसी गुमान में था कि पेशेंस टेस्ट होगा और हम लोग के अंदर सिविल वॉर होगी, आपसी जंग होगी। लेकिन इस बार मजबूती से रिटेलिएट किया गया है। अभी ऐसा पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उनका एवेक सिस्टम नष्ट हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल वल्नरेबल हो चुका है। इसके बाद जैसे कोई नई चीज होती है तो बताऊंगा आपको। जिस तरह से उनके HQ-9 और उसके बाद एयर सिस्टम को रद्द कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया शिवम जी, उसके बाद ये जो हमला एस्केलेट हुआ है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अंजाम दिया गया है इसे। जाहिर तौर पर ये दिख रहा है कि भारतीय सेना को यह पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी ही हरकत करेगा और पाकिस्तान ने वो करने की कोशिश भी की, लेकिन पूरी तरीके से नाकाम हुआ। देखिए, अंदेशा ही नहीं, मैं तो कहूंगा अंदेशा तो बिल्कुल था, 100% सबको था अंदेशा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदेशा होने पे वो सतर्क हुए, वो हमेशा सतर्क रहते हैं, 24/7 वो सतर्क रहते हैं। और जैसा कि उन्होंने हमला किया, हमले का हमने काउंटर किया, उनके F-16 विमान मारे, उनके सारे ड्रोन्स हमने न्यूट्रलाइज किए। अभी ये पेशेंस का वक्त नहीं है, अभी चढ़ाई करने का वक्त है। तो जहां तक है, अगर पाकिस्तान का यही हाल रहेगा तो लाहौर में बहुत जल्दी आप तिरंगा देखेंगे। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे शिवम जी, अब वापस लौटूंगा आपके पास। देश के 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा कारणों के चलते 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। तमाम हवाई अड्डों को खास तौर से सुरक्षा के निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त वहां पर ब्लैकआउट है, बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी गई है कुछ घंटे पहले। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे वह पंजाब हो या राजस्थान, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब में भी 3 दिन के लिए स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं।
चंडीगढ़ में भी स्कूल जो है बंद रहेंगे। ये वही नाम मैं ले रहा हूं जिनके हवाई अड्डों पर, जिनकी एयर स्ट्रिप्स पर ड्रोन से हमला करने की पाकिस्तान ने कुछ घंटे पहले कोशिश की थी और बुरी तरीके से नाकाम हुआ था। भारत के 24 एयरपोर्ट जो है बंद कर दिए गए हैं। शिवम जी, बात यही हो रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, पहले आपने जम्मू के एयर स्ट्रिप को टारगेट किया, उसके बाद आप बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए आप राजस्थान की तरफ गए, जैसलमेर में आपने हमला करने की कोशिश की। ये जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, कुछ देर पहले जैसलमेर में हमला हुआ है, हालांकि उससे भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। ये किस तरह से जो है पूरी स्ट्रैटेजी चलती है, खासतौर से रात के समय में अलग अलग जो है स्टेट बॉर्डर से जो पाकिस्तान के बॉर्डर सटे हुए हैं वहां से अटैक हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अटैक ये ऑल बॉर्डर अलोंग अटैक है ये जी, और ये एक जगह ना मार के ये मतलब इंगेज करना, एक तरह से इसको कहते हैं। फौजी भाषा बोलूंगा तो शायद समझ में ना आए, बट ये ऑल अलोंग द बॉर्डर ये अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो जहां से वो अटैक कर रहे हैं, जो हमारी आर्मी एयर डिफेंस की फौजें बैठी हुई हैं, ये उनको उसी मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। जो भी काउंट बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए आप राजस्थान की तरफ गए, जैसलमेर में आपने हमला करने के लिए आप राजस्थान की तरफ गए, जैसलमेर में आपने हमला। चलिए शिवम जी, मैं आपके पास लौटूंगा जरूर। बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, ये वही क्षेत्र है जहां से जो है नेपाल सीमा लगी हुई है। आसपास जो है यहाँ पर विशेष सुरक्षा हम देख रहे हैं बढ़ा दी गई है। खासतौर से पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसके बाद से ही हम देख रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। विनोद, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति? बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पे इस वक्त काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है नेपाल बॉर्डर पर, क्योंकि शाम के वक्त ही पुलिस अधीक्षक बहराइच पूरा नेपाल बॉर्डर का भ्रमण किए थे और दोनों देशों की जो सेनाएं थी, चाहे सशस्त्र सीमा बल भारत की हो या नेपाल की जो नेपाल फोर्स के जवान हो, तो बॉर्डर पे बाकायदा दोनों देशों के जवानों ने बाकायदा फ्लैग मार्च किया था। इस वक्त की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के जो सेना है, चाहे भारत के सशस्त्र सीमा बल के जवान हो या नेपाल पुलिस के जो जवान है, बाकायदा बॉर्डर पे मौजूद थे। और क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने बाकायदा ड्रोन उड़ाकर पूरे भारतीय सीमा को के बारे में आज बाकायदा ब्रीफिंग की थी और पूरे क्षेत्र में, नेपाल बॉर्डर के पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ाकर भारत ने सुरक्षा की बाकायदा ब्रीफिंग की है। पुलिस अधीक्षक बहराइच रामनयन सिंह ने बाकायदा जो जंगल का एरिया पड़ता है, बहराइच का जो जंगल का एरिया पड़ता है, मोतीपुर का जो क्षेत्र है नेपाल से जो लगा हुआ है, वहां पर बाकायदा भारत की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन उड़ाया और बाकायदा भारत की निगरानी के लिए वहां पर सशस्त्र सीमा बल व बहराइच पुलिस को अलर्ट रखा गया है। अभिषेक वोटू। विनोद, वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त शिवम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये बड़ी बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की थी, मार्को रूबियो से उन्होंने बात की थी और मार्को रूबियो ने सीधे तौर पर जो है भारत को समर्थन दिया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि बयान आ रहे थे अमेरिका की तरफ से, जहां पर अमेरिका कह रहा था कि दोनों देश जो है शांति वार्ता करके इस मामले को सुलझाए और ये बात भी जग जाहिर है कि अमेरिका जो है फाइटर जेट और हथियार जो है पाकिस्तान को देता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दुविधापूर्ण स्थिति रही है अमेरिका के लिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कॉल किया और सीधे तौर पर उनसे कहा है कि पाकिस्तान एक मजबूत और कॉन्क्रीट स्टेप उठाए और कोई भी आतंकवादी संगठन और टेररिस्ट ग्रुप जो वहां एग्जिस्ट करते हैं उनसे पूरा का पूरा संपर्क काट दे, उन्हें खत्म कर दे। इस स्टेटमेंट का अपने आप में यह मतलब है कि पाकिस्तान की सच्चाई क्या है आज पूरी दुनिया जानता है। भले पाकिस्तान जाके CNN में या अमेरिकन टीवी पे उनके रक्षा मंत्री कुछ भी बोले कि हमने ये फाइटर जेट गिरा दिए, हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब ये सच निकल के सामने आ गए जब अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका जो हथियार सप्लाई करता है पाकिस्तान को, उनको कह रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप हटाओ। तो सर शिवम जी क्या कहेंगे इस पे? अब तो पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने है। देखिए, आतंकवाद से लगभग सभी देश ग्रसित हैं। वो चाहे यूएस है, चाहे इजराइल है, जो भी है, सारे देश आतंकवाद से ग्रसित हैं। और कल जो जनाजे हुए, जहां पे हमारे आतंकवादी हमारी फोर्सेस ने मारे, उनके जनाजे में जो पाकिस्तान आर्मी शामिल हो गई, तो सबको उनका चेहरा मालूम पड़ गया। और रही बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, तो डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं। इटली से भी हुई है, यूएस से भी हो गई है। आर्मी हमारा काम कर रही है, पॉलिटिशियंस हमारे, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी साथ में चल रही है। और रही बात जो आपने यूएस की बताई कि उन्होंने बोला ऐसा पाकिस्तान के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस मानसिकता से ग्रसित हैं और उनके पास भी मौका है। ये जो है ये रेड हॉट मौका है
नाउ और नेवर वाला मौका है, इसको खोने नहीं देना है। यहीं से आतंकवाद का समाप्त खात्मा होना है, इसी हमले से होना है, वरना आगे भी आने वाली पुश्तें भी हमारी फिर आतंकवाद से ग्रसित रहेंगी। क्योंकि दर्शक देख रहे हैं शिवम जी, और शायद इस वक्त ये सब पूछना शायद हो सकता है थोड़ी जल्दबाजी हो, लेकिन जितनी तेजी से जो अटैक एस्केलेट हुए हैं इस्लामाबाद से लेकर जो है लाहौर, चलिए मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी क्या कह रहे हैं इस वक्त, आपको सीधा उनका बयान सुनवाते हैं, फिर वापस आता हूं शिवम जी आपके पास। Evening after 8:20 onwards, I think for last 2 hours, we had witnessed about 50-60 attacks, air attacks. I don't know whether they are missiles or drones, that I don't know, but there were attacks, and all of them over Jammu, Udhampur, Rajouri, Pathankot, Samba, Akhnur, in all this belt have been neutralized and made ineffective. So compliments to the impregnable air defense system. I think S-400 and Akash system. I don't know much detail about that, but we must compliment those who were behind this system. This is, I'm told, a Russian system. It's an Indian also. It's great. There is no report of any damage in spite of such a massive attack by Pakistan. It appears to be a full-fledged war by Pakistan, and I think befitting reply should be given to Pakistan by our three services. I'm sure Pakistan will. I think its days are numbered, and it will split into 4 to 5 parts. Their army and ISI has made life of everyone in Pakistan terrible. Look at people fighting for independence in Balochistan, KPK, POK and Sindh. I think when Indian army enters, all these people in Pakistan will welcome Indian armed forces, and Pakistan will break into 5 parts. तो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के डीजीपी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और लगातार भारत की तरफ से जो है जवाबी कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। चलिए शिवम सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम जी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर क्योंकि इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहुत सी चीज़ें छूट भी जा रही है, लेकिन एक चीज़ जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान अब तक, क्योंकि हम कहते रहे कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर समृद्ध देश है और भारत भी है, और अगर हमें कोई भी कदम उठाना है तो डिप्लोमेटिक तरीके से उठाना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने घुटनों पर आते हुए नजर आ रहा है, और जो तमाम दावे थे, क्योंकि अभी एक दिन पहले उनको संसद में शहबाज शरीफ जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के एयर फाइटर ने जिस तरह से जवाब दिया है भारत के हमले का, कभी भारत को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी उनकी मदद करेगा। आज दिख गया है कि कौन कितने पानी में है। शिवम जी, नॉट ऑडिबल देयर वाज सम। जी, मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूं। एक दिन पहले संसद में ही शहबाज शरीफ जो घटना हुई उसके बाद बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उन्होंने भारत के हमले का इतने माकूल तरीके से जवाब दिया है कि अगर कभी भारत को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी उनकी मदद करेगा। बट अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, उनके मिसाइल्स बेकार साबित हो चुके हैं, उनके ड्रोन्स बर्बाद हो चुके हैं, और इस वक्त हालात ये है कि पाकिस्तान का कैपिटल खतरे की जद में है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सच निकल कर सामने आ चुका है कि वो कितने पानी में है। नहीं, देखिए पाकिस्तान ने तो पहले ही अपने घुटने टेक दिए, और मैं आज एक वीडियो भी देख रहा था, उनके संसद का वीडियो था, वहां पे तो उनके एक सांसद संसद में खड़े होकर रोए भी हैं और भीख भी मांगे हैं इंडिया से कि वॉर रुकवा दीजिए। देखिए, ये जो अटैक्स हैं पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक्स हो रहे हैं, बौखलाहट का है। इनके पास कोई टारगेट्स, पता नहीं कैसी आर्मी है, इसीलिए शायद दुनिया की सबसे करप्ट आर्मी पाकिस्तान आर्मी है जी। इनके आप कोई भी अटैक्स देख लीजिए, इनके पास भी क्षमता थी, ड्रोन्स थे, फाइटर जेट्स थे, लेकिन सारे के सारे वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं जी। इनके पास कोई टारगेट नहीं है, ये बौखलाहट में टेररिस्ट के प्रेशर में कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हमले जो हैं ये टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं,
तो उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनके पास हथियार है तो वो चल रहे हैं। रही बात उनके एवैक्स की, जो अभी हमने जी खत्म किया है, उसको बर्बाद किया है, मेरी जानकारी के हिसाब से इनके पास 2 एवैक्स हैं। जी एक तो पूरा खत्म हो चुका है, अभी वो एक पे निर्भर है। अब एक पे वो कितना निर्भर है ये तो आने वाला समय बताएगा।